कट्टरपंथी मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेता शशि थरूर के बीच क्या कॉमन हो सकता है? कुछ भी नहीं। कहने के लिए यूं दोनों सांसद हैं, दोनों एक ही सदन में लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एआईएमएम के सांसद हैं और शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं। शशि थरूर केरल से सांसद हैं और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं। दोनों के बीच कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों सांसद होते हुए भी एक दूसरे की पार्टी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। इतने विरोधी कि असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस के लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी और उनकी एएमएम वो कांग्रेस को कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस वो पार्टी है जिसने मुसलमानों के साथ छलावा किया, धोखा किया। तो दोनों विपरीत दिशाओं में खड़े दो नेता हैं, लेकिन दोनों अगर एक मंच पर आते हैं तो समझ लीजिए कि उस मंच से कोई ना कोई जो एजेंडा है वो उस एजेंडे के पीछे कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों एक ही मंच पर दोनों साथ साथ नजर आए और दोनों एक ही जबान में बोल रहे थे। दोनों नजर तब आए, दरअसल एक बुक लॉन्च था और उस बुक लॉन्च के मौके पर दोनों नेता साथ साथ दिखाई दिए और दोनों नेता उस बुक लॉन्च के मुख्य अतिथियों में शामिल थे। और ऐसा स्वाभाविक क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है विपरीत विचार के लोग भी एक बुक लॉन्च में एक साथ होते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात यह नहीं था कि वो एक बुक लॉन्च में विपरीत विचार के लोग खड़े थे, बल्कि ये दोनों एक मंच पर इसलिए थे क्योंकि उस बुक का जो एजेंडा है उस एजेंडे के साथ शशि थरूर भी जुड़े हुए हैं और उस एजेंडे के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़े हुए हैं। आप ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाऊंगा मैं, आप समझ गए होंगे क्योंकि ये दोनों का, एक कांग्रेस के नेता है, एक असदुद्दीन ओवैसी कट्टरपंथी मुस्लिम नेता है। लेकिन आप समझ गए होंगे अगर मामला हिंदुओं के खिलाफ हो, अगर मामला हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करने में हो तो ये दोनों एक मंच पर आ सकते हैं, एक जबान में बोल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ जब दिल्ली में बुक लॉन्च हुई। और वो बुक क्या थी, वो किताब क्या थी? वो किताब है जो ये किताब बताती है कि लव जिहाद वो दरअसल एक फिक्शन है, बकवास है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक झूठा शब्द है जिसे गढ़ दिया गया। और ये किताब 3 पत्रकारों ने दरअसल एक किताब लिखी और इस किताब का लॉन्च प्रोग्राम हुआ। जिन 3 लोगों ने किताब लिखी उन 3 में से 2 लोग जो हैं वो सीधा सीधा एनडीटीवी से जुड़े। समझ सकते हैं एनडीटीवी का एजेंडा, एनडीटीवी किस तरह का एजेंडा चलाता था। तो एनडीटीवी के 2 पूर्व पत्रकार और एक स्क्रोल नाम की एक जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है उससे जुड़ी महिला पत्रकार हैं। इन 3 लोगों ने, जिनका नाम श्रीनिवासन जैन है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मरियम अलवी, सुप्रिया शर्मा, इन 3 लोगों ने मिलकर किताब लिखी जिसका नाम रखा गया लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस। यानी इस किताब में इन तीनों लेखकों ने लव जिहाद को एक फिक्शन बताया। कहा लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक गढ़ा हुआ है, एक शब्द है। और इसमें जितनी कहानियां लव जिहाद की आपको बताई जाती है मीडिया के माध्यम से, वो सब एक तरफा होती है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती। ऐसा इन तीनों लेखकों ने साबित करने की कोशिश की है। कितनी अजीब बात है, एक तरफ देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन रहे हैं, एक तरफ कई राज्यों में लव जिहाद के मामले अदालतों में जा चुके हैं, साबित हो चुके हैं, और यहां पे ये 3 पत्रकार किताब लिख रहे हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं। और उसको एंडोर्स कौन कर रहे हैं? उसको कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। अब मुझे यहां पे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे शशि थरूर के ऊपर एक बड़ा आरोप लग चुका है। और वो आरोप क्या लगा? लव जिहाद को वो बताने आए थे कि फिक्शन है, लेकिन इस तरह के आरोप तो शशि थरूर पे खुद भी लग चुके हैं। उनकी पत्नी सुनंदा जो थी, उनकी जो डेथ हुई थी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसके आरोप किस किस तरह के आरोप लगे थे, वो मामला अब तक भी साफ नहीं है कि उस पूरे मामले में क्या हुआ। और शशि थरूर हालांकि केरल से आते हैं और इन्होंने केरल स्टोरी फिल्म को बकवास कहा ये मेरे केरल की स्टोरी नहीं है, जबकि केरल स्टोरी के अंदर जो कहानियां दिखाई गई थी वो रियल लड़कियों की कहानियां थी। और इस फिल्म के अंदर, द केरला स्टोरी फिल्म के अंदर, बाकायदा इसकी शुरुआत में और फिल्म के अंत में उन महिलाओं को भी दिखाया गया था, उन माता पिता को दिखाया गया था जिनकी खुद की बच्चियां
वो लव जिहाद का शिकार हुई। वो बच्चियां खुद कह रही हैं, वो माँ खुद कह रही है कि हाँ मेरी बच्ची लव जिहाद का शिकार हुई, लेकिन शशि थरूर ने लव जिहाद को मानने से इनकार कर दिया था, कहा ये मेरा केरला नहीं है। और ये तो असदुद्दीन ओवैसी तो मानते ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी तो ये भी नहीं मानते सर तन से जुदा होता है। वो तो ये भी नहीं मानते कि दरअसल जो है उनके भाई ने ये कहा था कि भाई एक बार पुलिस को हटा दो और उसके बाद जो है 15 मिनट में हिंदुओं को उनकी हैसियत दिखा देंगे। तो इस तरह के जो नफरती प्रोपेगेंडा वाले हैं वो सब इस किताब के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आप समझ सकते हैं एजेंडा कितना बड़ा है, लेकिन ये एजेंडा झूठा है, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको कोई आज ये कह रहा है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती, तो इसका मतलब जो तमाम मामले अदालत में गए वो सब झूठे थे। इससे पहले हमने लव जिहाद को लेकर जो तमाम कहानियां अखबारों में पढ़ी वो झूठी थी। ये लोग कहते हैं झूठी थी, ये लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी चीजें जो है इसमें एक तरफा स्टोरी दे दी गई। किसी लड़की ने कहा हाँ मुझे तो पता नहीं था और मेरी शादी जो है नाम बदल के कर दी गई। एक लड़के ने मुझे नाम बदल के प्रपोज किया, मैंने उससे शादी कर ली, मुझे तो पता नहीं था। तो ये कह रहे हैं आपने लड़के का पक्ष नहीं पूछा। बिल्कुल ठीक है, लड़के का पक्ष जरूर पूछना चाहिए। मीडिया की स्टोरी तो कंप्लीट तभी होती है जब आप दोनों पक्षों को पूछ लेते हैं। लेकिन एक पक्ष लड़के का होता है, एक पक्ष लड़की का होता है, उसके बाद अदालत में सबूत दिखाए जाते हैं और अदालत में सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर फैसले होते हैं। और एक नहीं, ऐसे कई मामलों में साबित हो चुका है कि लव जिहाद है और ये अदालतों ने भी माना, इसलिए देश में कानून भी बन रहा है। अब ये जो पूरे लोग हैं, ये तीन जो लेखक हैं, इन्होंने जो अपनी किताब लिखी, मैंने तो पढ़ी नहीं है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानता, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं इन तीनों पत्रकारों का बैकग्राउंड देखकर कल्पना की जा सकती है कि इन्होंने इस किताब में क्या लिखा होगा। विषय देख करके, इनके जो चीफ गेस्ट है उनको देख करके अंदाजा लग सकता है कि इन्होंने क्या कहा होगा और ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने पढ़ी अखबारों में, इनके जो स्टेटमेंट पढ़े, ये लोग कहते हैं कि दरअसल ये जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो तमाम हिंदूवादी संगठन है, ये बार बार कहते हैं कि लव जिहाद जो है वो ईसाई संस्थाओं ने इस शब्द को कॉइन किया, क्योंकि सबसे पहले केरल में ईसाई लड़कियों को, ईसाई बच्चियों को लव जिहाद का निशाना बनाया गया था। तो ये बार बार कहा जाता है कि ये शब्द विश्व हिंदू परिषद ने, ये आरएसएस ने, हिंदूवादी संगठनों ने नहीं गढ़ा, बजरंग दल ने नहीं गढ़ा, ये शब्द ईसाई संगठनों ने इस्तेमाल किया, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि केरल में ईसाई बच्चियों के साथ उनका धर्म बदला जा रहा था। उनको लव जिहाद में प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदला जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उनको धोखा देकर उनसे शादी करी जा रही थी। तो इसलिए ये ईसाई संस्थाओं ने दिया। अब इसको बेस बना के ये तीन पत्रकार कहते हैं कि इन्होंने जानबूझकर कहा कि ईसाई संगठनों का नाम लिया ताकि ये लोग बच जाएं कि इस्लामोफोबिक नहीं है। अच्छा सोचिए, ये लोग हम हिंदू संगठन जो है, जो हिंदू लोग अपनी बच्चियों को बचाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो इस्लामोफोबिक हो गए, ये तक कहते हैं। लेकिन ये कितना बकवास कर रहे हैं, कितनी झूठ है इनकी थ्योरी, कितनी झूठ है इनकी बातें, वो इस रिपोर्ट से साबित होती है। रिपोर्ट और कोई नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट जो है ये एक अंग्रेजी के अखबार और इकोनॉमिक टाइम्स का, जो एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी रिपोर्ट है ये। और ये तो सब जानते हैं, ये लोग ये भी मान रहे हैं कि ये केरल से निकला मामला, और केरल में जब ये सबसे पहले मामला लव जिहाद का कोर्ट में पहुंचा था, उसके बाद जो है केरल हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा था, ये रिपोर्ट उस पर आधारित है। और ये रिपोर्ट 10 दिसंबर 2009 की है, 2009 की, जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, किसी हिंदू संगठन ने लव जिहाद को लेकर जो है वो अपना अभियान, आंदोलन नहीं शुरू किया था। लेकिन ये रिपोर्ट है कि 10 दिसंबर 2009 की रिपोर्ट है और इसकी हेडिंग कहती है, केरला हाई कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज टू स्टॉप लव जिहाद। यानी ये शीर्षक कहता है कि केरल हाई कोर्ट ने सरकार को कहा कि लव जिहाद रोकने के लिए एक कानून बनाए। तो ये केरल हाई कोर्ट कह रहा है, और ये मामला ईसाई बच्चियों का था। ईसाई संगठन, चर्च लेके गए मामला, और उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। अच्छा, इसको भी आप झूठ बताएंगे क्या? फिर दूसरी बात यह है कि इसमें मैं आपको यह भी बता दूं, इसमें इस रिपोर्ट के अंदर हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट में यह भी कहा 3 से 4 हजार, ये आंकड़ा ध्यान दीजिएगा। हाईकोर्ट ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 4 years 3 to 4,000 religious conversions had taken place after love affairs। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि पिछले 4 साल के अंदर 3 से 4 हजार कन्वर्जन केसेस हुए हैं, लड़कियों को उनका धर्मांतरण किया गया है, उनको प्यार के जाल में फंसाकर। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है
10 दिसंबर 2009। और आज आप कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होता। कितना झूठ बोलेंगे, कितना आप लोगों को बरगलाएंगे। और फिर देखिए, ऐसा एक नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूं, ऐसे आपको एक नहीं दर्जनों में उदाहरण दे सकता हूं। स्वाति गोयल शर्मा एक पत्रकार है, महिला पत्रकार है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ऑथेंटिक काम कर रही हैं। उनकी किसी रिपोर्ट को लेकर आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। स्वाति गोयल शर्मा ने बाकायदा 100 से ज्यादा 2017-18 से उन्होंने काम करना शुरू किया था। उन्होंने भी एक किताब लिखी है लव जिहाद पर, और अपनी किताब में उन्होंने 100 से ज्यादा लड़कियां जो लव जिहाद की शिकार हुई, उनके घरों में जाकर, उनके परिवारों से मिलकर, उनकी केस स्टडी करके किताब लिखी है। और आज आप कह रहे हैं फिक्शन है लव जिहाद। मतलब एक महिला पत्रकार ने 100 से ज्यादा केसों की जांच करने के बाद, एक एक तथ्य को सामने लाने के बाद, पुलिस थानों के चक्कर लगाने के बाद ये पूरी रिपोर्ट लिखी। आप कह रहे हैं लव जिहाद फिक्शन है। इसमें यह भी बता दूं मैं कि स्वाति गोयल शर्मा ने जब ये पूरी किताब लिखी तो ये भी बताती है कि दरअसल बहुत सारे केसेस तो लिखे ही नहीं गए, क्योंकि लव जिहाद को लेकर आज भी भारत में एक समान कानून नहीं है। किसी राज्य में उसको लव जिहाद मान लेंगे, किसी में उसको कन्वर्जन मान लेंगे, किसी में उसको मान लेंगे कि ये अपहरण का मामला है, बच्ची को बरगला के ले गया कोई, ये मामला है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसके कारण लव जिहाद के बहुत सारे केसेस दर्ज नहीं होते। लेकिन आपको ये भी बता दूं मैं कि मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, और ये ऐसी रिपोर्ट जो है सार्वजनिक है, आपको चाहेंगे तो आपको मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। 2011 से लेकर अब तक एक पूरी रिपोर्ट तैयार है जिसमें यह बताया गया कि 2011 से लेकर अब तक 1204 लव जिहाद के मामले रिपोर्ट हो चुके हैं मीडिया में। 1204 जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुए उनके बारे में उनकी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है ऐसे 1204, तो ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब लड़कियां झूठ बोल रही हैं, ये सब माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, ये सब जो कुछ हुआ सब कुछ झूठ है। कितना आप झूठ बोलोगे ये देखने की बात है। तो हजारों केस है, लेकिन मैं आपको 2-3 केस बताता हूं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि दरअसल ये लव जिहाद कितना खतरनाक तरीके से हो रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, और ये फिक्शन नहीं है बल्कि हकीकत है। पहले मैं आपको बताता हूं, जब ये केरला स्टोरी फिल्म आई थी, उसके बाद जब ये शशि थरूर और ऐसे लोगों ने कहा बकवास है कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, तो बाकायदा एबीपी जो न्यूज चैनल है, सरकार का पक्ष नहीं है, गोदी मीडिया वाला नहीं है वो, उसमें कौन कौन से पत्रकार सरकार को कैसी गाली देते हैं वो आप अच्छी तरह से देखते होंगे। उनकी एक महिला रिपोर्टर जो है वो केरल गई, कासरगोड में वो एक श्रुति नाम की लड़की से मिली, जो ब्राह्मण लड़की थी श्रुति। और उस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। उस श्रुति नाम की लड़की ने अपनी एक एक बात बताई, और श्रुति ने जो बताया वो केरल स्टोरी में बिल्कुल हूबहू वही हुआ था जो श्रुति ने बताया। श्रुति ने बताया उसका जो नाम है वो रहमत कर दिया गया था, श्रुति से बदलकर रहमत कर दिया गया था। श्रुति ने यह भी बताया कि वो दरअसल जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां मुस्लिम लड़कियां थी, मुस्लिम लड़कियां उसको पहले इन्फ्लुएंस करती थी, बताती थी तुम्हारे धर्म में तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये श्रुति जो है, ये रियल कैरेक्टर जो अपने मुंह से बता रही है, ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं, एबीपी ने इसको पूरा इंटरव्यू किया था। और उसके बाद ये श्रुति बताती है कि उसको ये बताएगा कि तुम्हारे धर्म में तो चीजें नहीं है, क्योंकि वो लड़की बहुत जानती भी नहीं थी अपने धर्म के बारे में। और ये सब बता के बाकायदा उस श्रुति को ये कहा गया कि हमारा धर्म कितना अच्छा है, ऐसा करके उस लड़की को जो है श्रुति से रहमत बना दिया। और ठीक इसी तरह से जो है उसको उसका धर्म बदलने के लिए, और उसको जो है फोर्स किया जाता था कि किस तरह से वो प्यार करे किसी लड़के से, किसी मुस्लिम लड़के से, और शादी कर ले। ठीक यही कहानी जो है, जो सच्ची कहानी जो श्रुति ने बताई, वही केरल स्टोरी में दिखाई गई है। और एक और स्टडी हुई थी, वो स्टडी भी यही कहती है कि दरअसल ये जो लव जिहाद के केस होते हैं ना, इसमें इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो है वो 3 से 4 चीजों पे टिक होता है। पहला क्या होता है कि पहले जो है किसी भी लड़की के साथ बहुत ज्यादा बातचीत की जाएगी, उसको उसके धर्म के बारे में बताया जाएगा, अपने धर्म के बारे में बताया जाएगा, दूसरे के धर्म की और तुम्हारे हिंदू धर्म के बारे में उसको कमियां गिनाई जाएंगी, और उसको बताया जाएगा कि हमारे धर्म में क्या क्या अच्छी चीज होती है। फिर उसको पर्दे के बारे में बताया जाएगा कि तुम सेफ रहोगी अगर पर्दा में रहोगी। फिर उसके बाद वो लड़का एक उनकी जिंदगी में आएगा जो वो मुस्लिम लड़कियां लेकर आएंगी, और उसका नाम जो है बदल दिया जाएगा, और उसको बताया जाएगा कितना केयरिंग है, इस तरह से कह के वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, बहुत बहुत आपकी वो है ध्यान देगा। और इस तरह से धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी उसके बारे में बताएंगी बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब वो फंस जाती है तो उसका निकाह करवा दिया जाता है, शादी करवा दी जाती है। भले यहाँ पर नाम नहीं भी बदला जाए, कई केसों में नाम नहीं भी बदलते, सच्चा दिखा देते हैं कि मुस्लिम कितने अच्छे हैं, इस तरह से करके इस तरह से दिखा दिया जाता है। लेकिन कई मामलों में नाम बदलने के भी मामले सामने आए। तो एक तो इस तरह से होता है, फिर जब असलियत सामने आती है तब तक लड़की जो है
वो सड़क पे आ चुकी होती है, उसके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे सभी केसेस होते हैं। इसमें ये भी बताया जाता है कि एक दवाई भी दी जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक दवाई भी दी जाती है जो लड़कियों के दिमाग को सुन्न करके उसको प्रभावित करती है। ऐसी दवाई भी देते हैं लव जिहाद में। ये सारी चीजें जो है फैक्चुअली सामने आ चुकी है, अदालतों में जा चुकी है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि लव जिहाद नहीं होता। ये लोग कौन झूठ बोल रहे हैं समझ सकते हैं। ये जो श्रुति है इसने ये भी बताया, जिसने एबीपी इंटरव्यू दिया उसने ये भी बताया कि उसको जाकिर नाइक के जो है वीडियोस दिखाए जाते थे, और जाकिर नाइक के उसको ऑडियो जो है सुनाए जाते थे। ठीक यही चीजें होती रही हैं और यही चीजें केरला फाइल में दिखाई गई थी। तो जो केरला फाइल में दिखाया गया था वही सच था, लेकिन इसको आप आज झुठलाना चाह रहे हैं, ये खतरनाक बात है। फिर देखिए एक रचना सोलंकी का केस है। ये रचना सोलंकी जो है ये आगरा का लव जिहाद का बहुत फेमस केस है। इसमें 2 बच्चों की माँ रचना सोलंकी ने जिससे शादी की उसने अपना नाम अमित कुमार बताया, लेकिन 9 साल की शादी के बाद जब उसके 2 बच्चे हो गए तब पता चला उसका पति जो है उसका असली नाम इकरार कुरैशी है। दरअसल पति जो है बच्चों का खतना करना चाहता था। तब पता चला ये मुस्लिम है, तब उसने बोला मैं इकरार कुरैशी हूँ, कट्टर मुसलमान हूँ और इसलिए मेरे साथ रहना है, तो इस तरह से मेरे जैसे बन के रहो। तो ये आगरा का रचना सोलंकी का पूरा केस हुआ था। तो ये अमित कुमार इकरार कुरैशी निकला। ये भी केस हमारे सामने। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे हजारों केस हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा केस आपको बता देता हूं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि लव जिहाद कितना सच है। ये जो केस है ये किसी और का नहीं, तारा सहदेव का। तारा सहदेव जो है एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी। उनके साथ शादी की थी। शादी किसने की थी? उनकी शादी हुई थी एक, अब आप सोचिए, महिला खिलाड़ी जो देश विदेश में कितने पुरस्कार जीत चुकी है और सब कितनी प्रतिष्ठित है, उसकी शादी रंजीत कोहली नाम के एक व्यक्ति से होती है। यानी उसको पता चलता है कि वो जिससे शादी कर रही है वो रंजीत कोहली है, लेकिन रंजीत कोहली असल में रकीबुल हसन निकलता है। तो जो तारा सहदेव है उसको बाद में पता चलता है उसका पति जो है वो रंजीत कोहली नहीं बल्कि रकीबुल हसन है। और जब पता चलता है तो उसको मारता है, पीटता है। उसकी माँ जो है, रकीबुल हसन की माँ जो है उस पर अत्याचार करती है। और एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जो है वो जाकर अपना केस लड़ती है, वो हिम्मत दिखाती है, लड़ती है। 9 साल तक ये सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मामला चलता है, 9 साल तक। और 9 साल के बाद जाकर जो है इसमें रकीबुल हसन को 10 साल की सजा होती है। तो आज इस 10 साल की सजा होने के बाद भी आज भी आप कहेंगे कि ये झूठ है और कुछ नहीं होता। तो झूठ, ये लव जिहाद की कहानियां नहीं है, झूठे आप हो। अब मैं अंत में एक चीज और बता देता हूं आपको। देखिए होता क्या है, हिंदुओं के खिलाफ इस देश में कैसे साजिशें चलती हैं और कैसे इस देश में मीडिया का एक वक्त, मैंने कल भी बताया था। अच्छा, इस किताब की ओपनिंग में प्रणव राय आए थे और इसके अलावा जो है कुछ और बड़े नाम आए थे। इनमें कौन आए थे? इनमें रोमिला थापर। ये रोमिला थापर वही हैं जो हिंदुओं को ये बताती रही कि बाबर महान था, अकबर महान था। हिंदुओं को और देश के लोगों को रोमिला थापर वही इतिहासकार हैं जिन्होंने पूरे इतिहास का बेड़ा गर्क कर दिया और ये बताया कि जी हिंदू हमेशा पिटते रहे, हिंदू बेकार की कौम है। और जो अंग्रेज हैं वो बड़े महान थे। अंग्रेज नहीं, माफ कीजिएगा, अंग्रेज तो महान थे ही उनके लिए, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो मुगल है वो बड़े महान थे और औरंगजेब महान था, अकबर महान था। इस तरह के रोमिला थापर पढ़ाती थी। और करण थापर, अभी करण थापर के बारे में मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था। ये वही सज्जन है जिन्होंने भारत के कुलभूषण जाधव को लेकर के एक फेक न्यूज छापी जिसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिया। ये सारी जो जुंडली है, सारा ये जो गैंग है, ये सारा अगर एक साथ आ जाए तो सोचिए कितना बड़ा ये लोग मिल करके एक षड्यंत्र रच रहे हैं, एक पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू बच्चियों के खिलाफ। जो धर्मांतरण के केस होते हैं उनको जो झूठे प्यार के केस में फंसाकर उनका धर्म बदल दिया जाता है, उसको कैसे ये लोग झूठ साबित करने पे तुले हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, आपको फिर बता रहा हूं, ये पहला मामला नहीं। इसी तरह की ये लोग, ये पूरा गैंग इसी तरह से काम करता है। किसके इशारे पर काम करता है इसका अंदाजा आप लगाइए, कहां से इनकी फंडिंग होती है इसका अंदाजा आप लगाइए। साल 2008 में आपको अच्छी तरह से याद होगा जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने बाकायदा मुंबई पर आतंकी हमला कर दिया था और इसमें कसाब को पकड़ा गया था। उसके बाद पूरा ट्रायल चला था। वही वाला मामला है, किस तरह से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर भारत पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। और आतंकवादी इतने यहाँ पर ताज होटल में और बाकी सब जगह उन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था, किस तरह से उन्होंने कत्लेआम मचाया था, ये सब आप जानते हैं। अब आपको मैं ये आपको 26/11 तो याद है, लेकिन आप शायद ये भूल गए होंगे कि इस 26/11 को किस तरह से व्हाइट वॉश करने की कोशिश हुई थी। जब ये 26/11 पूरा ये आया था, 26/11 ये आतंकी हमला हुआ, इस हमले के कुछ ही दिनों के बाद है,
कुछ ही दिनों के बाद एक मुस्लिम पत्रकार ने और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कुछ और नेता और महेश भट्ट जैसे फिल्मकार, उन्होंने मुंबई में एक बुक रिलीज की और ये बुक रिलीज करके कहा कि 26/11 जो आतंकी हमला है उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, ये हिंदू आतंकवादी संगठनों आरएसएस की रोल है, इसमें आरएसएस की भूमिका है। सोचिए, इतना बड़ा झूठ, हालांकि झूठ बाद में एक्सपोज हो गया, पकड़ा गया, क्योंकि कसाब जिंदा पकड़ा गया था। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो ये लोग यही कहते कि पाकिस्तान ने नहीं, जो 26/11 का आतंकी हमला था वो आरएसएस ने करवाया, हिंदू संगठनों ने करवाया। लेकिन भारत की किस्मत अच्छी थी, भारत के जाबाज जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने जिंदा पकड़ लिया था कसाब को, इसलिए ये पाकिस्तान का पूरा जो सच छुपाने की कोशिश हुई थी उसमें ये लोग नाकामयाब हो गए। दुनिया को पता चल गया 26/11 पाकिस्तान का आतंकी साजिश थी, पाकिस्तान ने करवाया। लेकिन ये लोग जो हैं, अब देखिए, वही एक मुस्लिम पत्रकार है, वही कांग्रेस के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, ये जो खान मार्केट का गैंग है, यही सब लोग थे जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमले पर भी एक झूठ आपके सामने रचने की कोशिश की, आपके आंखों के में धूल झोंकने की कोशिश की। और अब लव जिहाद में भी यही ये लोग कोशिश कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लव जिहाद फेक है, लव जिहाद नाम का कुछ चीज नहीं होती, एक फिक्शन है। लेकिन लव जिहाद है, ये आपको भी यकीन होगा, क्योंकि देश की अदालतें मान चुकी हैं। अगर अदालतों के आदेश के बावजूद भी ये लोग नहीं मानते तो ये लोग अपने किसी एजेंडा से हिंदुओं को बरगलाने के लिए, हिंदू बच्चियों को इसी तरह से नर्क में धकेलने के लिए ये लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन इनका पाप जो है वो मैंने आपके सामने इनके पाप की जो परतें खोल के रख दी हैं। इन लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और जब कोई ऐसे कुछ बोले तो उसको पलट कर जरूर तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।